जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर के आ रही है। कुल मिलाकर के 30 से अधिक विभागों में यहाँ पर वैकेंसी आ रही है और परमानेंट पोस्ट पे बिल्कुल ये वैकेंसी है। 3000 से अधिक पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई है। डिटेल एडवर्टीजमेंट इसके बारे में आ चुका है। तो कौन कौन से पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ग्रुप ए बी सी तीनों तरह की कैटेगरीज की आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 60-70 हज़ार के आसपास सैलरी आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें इनिशियली। 10th 12th ग्रेजुएट्स पीजी सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। तो आप बिल्कुल इसको आराम से देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें। एक एक करके सारे डिस्कशन कर लेते हैं और एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होने वाली है। इसके लिए एग्जाम की डेट सारी चीज़ आपकी पहले से सुनिश्चित की जा चुकी है। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की तरफ से निकल करके आ रही है। एम्स और इसके साथ साथ में और भी जो संबद्ध इसके डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी में आपकी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। अब एम्स देख करके आप ये मत समझिए कि यहाँ पर सिर्फ मेडिकल की वैकेंसीज हैं। हम बात करेंगे ऐसी वैकेंसीज की जिसमें जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास बिना किसी एक्सपीरियंस के नॉर्मल 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में हम यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे। बाकी जो मेडिकल वाली वैकेंसीज हैं, अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप खुद भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो नोटिस 171/2025 आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट 7 जनवरी 2025 को एडवर्टीजमेंट निकला है। डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट DRA फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज, ठीक है, कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। तो यहाँ से ये वैकेंसी आपकी आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, देन हम आएंगे जंप करेंगे वैकेंसीज की सेक्शन पे। ये वैकेंसीज आपकी आ कहाँ से रही है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 31 जनवरी 2025 यानी 31 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। तो डेट का आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि 7 जनवरी 2025 से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज 9 जनवरी है, तो 2 दिन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। 31 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, आपके फॉर्म का स्टेटस आपको 11 फरवरी 2025 को देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आपका फॉर्म यहाँ पर सही मतलब से सबमिट हुआ था या नहीं, कुछ क्वेरी तो मतलब दिक्कत तो नहीं आ गई थी, ठीक है। डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका 12 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके इशू होंगे, फर्दर आपको बता दिया जाएगा 7 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन डेट से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके पहले से ही यहाँ पर सुनिश्चित है, जो कि आपकी टेंटेटिव है अभी, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी टाइम पर आपका पेपर होगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। 26 फरवरी 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2025 के बीच में आपके यहाँ पर पेपर्स होंगे। इसके बाद ये आपको कंटेंट्स का एक वो दिया गया है इंडेक्स, इसके थ्रू आप जो भी देखना चाहें तो आप पेज नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपको ये काफ़ी हेल्प रहेगा क्योंकि ये PDF जो है वो 200 पेजेस का है, तो आपको यहाँ पर देखने में परेशानी होगी, तो इस इंडेक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी चलिए अभी हम लोग सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी आई है, कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे 28 डिपार्टमेंट से। सबसे पहले एम्स देखिए, एम्स अवंतीपुरा, ठीक है, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, ठीक है, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स मंगलगिरी, ठीक है। किस एम्स में कितनी वैकेंसी है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC में भी निकली है ये वैकेंसी। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स इम्फाल में भी वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, यहाँ आइजोल से भी वैकेंसी है। उसके बाद वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, ये न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी आ रखी है। उसके बाद नजफगढ़ दिल्ली से एक रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से भी वैकेंसी है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि आपके न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी आ रही है। तो दिल्ली में जो लोग जॉब चाहते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें हम एक बार एक करके बात कर लेते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है तो एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा। SC ST को 5 साल का, OBC को अभी एज कितनी है वो भी बताऊंगा मैं। PWBD को 10 साल का, आप कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रुप बी पोस्ट उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी। और ग्रुप सी के जो पोस्ट ग्रुप सी के जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब अब कैटेगरी वाइज आपकी एज रिलैक्सेशन क्या क्या दिया गया है इसको एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज़ की। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए ये सब आपको यहाँ पर मैंशन किया गया है। अब एक बार पहले वैकेंसीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वैकेंसीज़ आपकी काफ़ी सारी हैं, बट अभी हम जो उन्हीं वैकेंसीज़ को मेनली डिस्कस करेंगे जिनमें आपकी किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और नॉर्मल कैंडिडेट्स जिनके पास प्लेन ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, या 12th है या 10th है या पीजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका असिस्टेंट का पोस्ट आपको दिख रहा है आईसीएमआर हेडक्वार्टर में। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी आ रही है और ये पे लेवल 6 का पोस्ट होगा आपका। ठीक है, जिसमें बेसिक पे आपका 35,400 होता है, इसके ऊपर आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे काफ़ी सारे। आराम से आप 60,000 के आसपास इनिशियल सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे। परमानेंट पोस्ट होने वाला है बिल्कुल। और एज लिमिट यहाँ पर 30 साल से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखिए तो मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपके ने 3 साल का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर चलाना आपको आता हो बस, कोई सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर ये ना ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नंबर 2 आप याद रखेंगे क्योंकि अभी आगे आपको काम आएगा। ठीक है, नंबर 2 में आपके यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं और यहाँ पर असिस्टेंट का पोस्ट है आईसीएमआर में, नोएडा में वैकेंसी है पे लेवल 6 का, ये भी रहेगा। इसमें भी 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए आपको। उसके बाद आईसीएमआर भोपाल में आपकी वैकेंसी आ रही है पे लेवल 6, 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए असिस्टेंट। इस तरीके से आपका काफ़ी सारी वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देखते चलिएगा। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके लिए अलग से आपको टेबल देखने को मिलेगा, तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ये ध्यान में रखते चलें कि आपको किस लोकेशन में अप्लाई करना है उसको एक बार आप देखते चलेंगे। असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पर भी है, यहाँ भी 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए जस्ट। फिर उसके बाद आईसीएमआर पुणे में आपकी वैकेंसी है। उसके बाद देखिए आईसीएमआर आगरा में वैकेंसी आपकी आ रही है, आईसीएमआर पटना में वैकेंसी है, यहाँ भी ग्रेजुएशन चाहिए जस्ट। आईसीएम एम्स बिलासपुर में वैकेंसी है, ये भी पे लेवल 6 डिग्री चाहिए और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हो आप, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए एम्स अवंतीपुरा में ये पे लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, 44,000 बेसिक पे आपका ये है। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जस्ट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में। और उसके बाद डिज़ायरेबल में यहाँ पर एमबीए वगैरह दिए गए, ये सब यहाँ पर आपकी वो मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन नंबर 1 2 3 नहीं भी है ना, आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें डिग्री मांगी जा रही है जस्ट। नंबर 10 देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है, एम्स भोपाल में आ रहा है। 21 से 30 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। पे लेवल 7 का ये भी पोस्ट है, यहाँ भी जस्ट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स बीबी नगर से वैकेंसी है, 21 से 30 साल उम्र सीमा है, पे लेवल 7 रहेगा। यहाँ भी आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए। एम्स गुवाहाटी है, सेम पोस्ट है, 21 से 30 साल, पे लेवल 7। एम्स कल्याणी में वैकेंसी है, एम्स नागपुर में वैकेंसी है, एम्स पटना में वैकेंसी है। उसके बाद एम्स रायपुर में वैकेंसी आ रही है। अब आते हैं नंबर 17 पे, देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, ये भी कितना शानदार वैकेंसी है और ये आपके एम्स बीबी नगर में है। 21 से 30 साल आपकी उम्र सीमा रखी गई है और पे लेवल 6 का आपका ये पोस्ट रहने वाला है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, एम्स मंगल नगरी। ठीक है, मंगला नगरी। ठीक है, और यहाँ से 21 से 30 साल आपकी उम्र सीमा है, पे लेवल 6 का पोस्ट रहेगा। डिग्री आपके पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंट हो आप कंप्यूटर में, आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये भी है। उसके बाद अगला पोस्ट देखिए जो कि आपका पोस्ट नंबर 20 देखिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूनियर एडमिन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, एम्स भटिंडा में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जस्ट डिग्री, प्लेन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 6 का पोस्ट रहेगा, 21 से 30 साल आपकी उम्र सीमा है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एम्स भोपाल में वैकेंसी, पे लेवल 6 का रहेगा। नीचे आइए देखिए पोस्ट नंबर 22, 23, 24 ये सारे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हैं, डिफरेंट लोकेशन से। एम्स भुवनेश्वर है, एम्स कल्याणी, एम्स पटना, इन सभी जगह पे क्वालिफिकेशन सिंपल आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 6 का पोस्ट है, 21 से 30 साल इन सभी के लिए आपके यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। 27 नंबर पर देखिए ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, एम्स अवंतीपुरा में। यहाँ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 29 तक आपका यही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 3 पे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट देख पाएंगे। ठीक है, और ये भी आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 12th वाले कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ 12th है ना, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था ग्रेजुएशन वालों के लिए ये वैकेंसी बता दी, 12th वालों के लिए ये वैकेंसी अच्छी रहेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर ए, एम्स जोधपुर में वैकेंसी, 18 से 27 साल उम्र सीमा है। पे लेवल 4 रहेगा, 25,400 बेसिक पे जो आपकी जो होती है यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 45 to 50,000 आराम से आप इनिशियल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें 12th स्टैंडर्ड या इसका इक्विवेलेंट आपके पास होना जरूरी है। और उसके बाद आपके यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगी, यानी टाइपिंग टेस्ट होगी, तो उसके लिए यहाँ पर क्रेडेंशियल्स आपको मेंशन किए हुए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर ए नंबर 2 देखिएगा, 3, 4 इस तरीके से एम्स पटना, एम्स रायपुर,
एम्स बठिंडा में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो आपका होता है एलडीसी ग्रेड का, यहाँ पे लेवल 2 का पोस्ट है। इसमें भी 12th चाहिए, जस्ट आपको टाइपिंग चाहिए और कुछ नहीं, कोई क्वालिफिकेशन और अदर नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है एम्स कल्याणी में, ये 18 से 30 साल उम्र सीमा है, पे लेवल 2 का रहेगा आपका। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एम्स पटना में है, 18 से 30 साल उम्र सीमा है और ये भी पे लेवल 2 का रहेगा। 12th चाहिए बस, इसके लिए भी कोई अदर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर 4th कॉलम में देखते चलेंगे, यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। नंबर 8 देखिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ये भी आपका नंबर 9 पे एलडीसी का पोस्ट है एम्स बिलासपुर में, 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा है, पे लेवल 2 ही रहेगा। इसमें भी 12th की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एलडीसी एम्स नागपुर में रिक्वायरमेंट है, 18 से 30 साल उम्र सीमा है। एम्स देवघर है, एम्स भोपाल है, एम्स बीबी नगर है ना, एम्स गुवाहाटी है, एम्स जम्मू है, एम्स मंगलनगरी है, एम्स राजकोट है, ठीक है। आईसीएमआर हेडक्वार्टर दिल्ली में जो है वहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। और यहाँ पर भी ये भी पे लेवल 2 के ही पोस्ट है, एलडीसी के सारे 12th की रिक्वायरमेंट है जस्ट यहाँ पर, ठीक है। ये सारे एलडीसी के पोस्ट आप देख पा रहे हैं, 24, 25, 26, 27, 28, एम्स रायपुर बठिंडा, इस तरीके से काफ़ी सारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ जाइए अब यहाँ से। इसमें आपके डिग्री वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई सभी देख रहे हैं, सब बिल्कुल फ्रेशर्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपके यहाँ पर चाहिए। उसके बाद देखिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एम्स कल्याणी में यहाँ पर डिग्री चाहिए आपके पास, और जस्ट कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हो, टाइपिंग हो आपके पास एक मिनिमल सी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से 30 साल उम्र सीमा है, पे लेवल 4 का पोस्ट रहेगा। 31, 32 ये सारे आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी यूडीसी का पोस्ट है, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, ठीक है। यूडीसी एम्स गोरखपुर में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यूडीसी में एम्स अवंतीपुरा में वैकेंसी है, एम्स बीबी नगर में है, एम्स जम्मू है, यूडीसी, सारे जगह यूडीसी की रिक्वायरमेंट है। देखिए नंबर 40, 41, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो आपके पोस्ट थे, ये अभी आपके ने देखे जो कि आपके डिग्री और 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए थे, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। और भी वैकेंसीज है जिनमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 52 नंबर पे यहाँ पर भी आपके काफ़ी सारे पोस्ट है जिनमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी की रिक्वायरमेंट है एम्स भोपाल में, 21 से 30 साल आपकी उम्र सीमा है, पे लेवल 4 का पोस्ट रहेगा। 12th की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है, स्टेनो का पोस्ट है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 देखिए, पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है एम्स बठिंडा में, 18 से 30 साल उम्र सीमा है, पे लेवल 6 का पोस्ट रहेगा। ये डिग्री की रिक्वायरमेंट है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम में आपके पास हो, और यहाँ पर भी आपका डिज़ायरेबल में डिप्लोमा वगैरह मांगा जा रहा है, ये सब मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल आपके पास डिग्री है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट एम्स भोपाल में रिक्वायरमेंट है, एम्स बिलासपुर में है, एम्स देवघर में है, एम्स गोरखपुर, इस तरीके से काफ़ी जगह पे, एम्स गुवाहाटी है, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, ठीक है, एम्स पटना, एम्स राजकोट, आईसीएमआर हेडक्वार्टर दिल्ली में जो है। उसके बाद आपका इंडियन आईसीएमआर पटना में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, एम्स बीबी नगर में, ये सभी जगह पे पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है आपका। तो आप एक एक करके देखते रहें। तो 16 नंबर तक ये जितने भी वैकेंसीज थी, सारी आपके पर्सनल असिस्टेंट की थी। सभी के लिए क्वालिफिकेशन वही सेम ही है, डिग्री होना चाहिए आपके पास, स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा, जिसमें आपका टाइपिंग होगा यहाँ पर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नंबर 17 पे देखिए, आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है एम्स भोपाल में, 18 से 30 साल उम्र सीमा है, और ये आपका पे लेवल 7 का पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी डिग्री की रिक्वायरमेंट है और स्किल टेस्ट यहाँ पर भी होगा आपका, और इसमें भी और किसी अदर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्स भुवनेश्वर में सेम वैकेंसी है, एम्स गुवाहाटी में है। उसके बाद एम्स जम्मू में देखिए, एम्स पटना है, एम्स राजकोट है, एम्स अवंतीपुरा है, एम्स बठिंडा है। उसके बाद देखिए एम्स भोपाल है, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ स्टेनोग्राफर के भी अलग से पोस्ट आ रहे हैं, इनको भी एक बार देख सकते हैं। पे लेवल 4 का रहेगा, 18 से 27 साल इसकी उम्र सीमा है, और 12th की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है। तो ये भी वैकेंसीज आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, इनके लिए भी आप एक बार देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की अलग से वैकेंसी आ गई। पर्सनल असिस्टेंट के और भी पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग एम्स में, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये 60 नंबर पे देखिए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पोस्ट है आपका, ये एम्स न्यू दिल्ली में, और 30 साल इसके लिए उम्र सीमा है, और पे लेवल 6 का रहेगा। ये एमएससी आपके पास अगर मैथ्स में है, या स्टैटिस्टिक्स में है, या इकोनॉमिक्स में है, या सोशियोलॉजी में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद स्टैटिस्टिक्स एज अ पेपर, ठीक है। तो ये मास्टर्स वालों के लिए एक वैकेंसी हो गई यहाँ पर। और भी है, वर्कशॉप असिस्टेंट है इन सभी में, और 10th वालों के लिए भी काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज है, उनको भी एक बार एक एक करके आप देख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें 1-2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। लाइब्रेरियन की भी काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है, तो अगर आप लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं और 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीई बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर 50 नंबर पे देखिएगा, तो आपको यहाँ पर प्रोग्रामर की वैकेंसी आ रही है। तो अगर आपने बीई बीटेक किया है सीएस में, तो भी आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 50 पर देखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको प्रोग्रामर का पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार हम देख भी लेते हैं।
नीचे है ये देखिए यहाँ पर 49 है। देन हम 50 पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्रोग्रामर का पोस्ट है एम्स बठिंडा में, एम्स मंगल नगरी में, एम्स न्यू दिल्ली में और CAPF, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा रहेगी। पे लेवल 7 का पोस्ट होगा। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। BE BTech आपके पास कंप्यूटर साइंस में है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। प्रोग्रामर के लिए भी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, लाइब्रेरियन है, इन सभी की भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 39, नंबर 40 पर भी देखिएगा कुछ अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। इतनी सारी वैकेंसीज को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखना। चलिए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का देखिए, ये भी पोस्ट कितना अच्छा है आपका। यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, एम्स बठिंडा में, पे लेवल 6 का रहेगा। 35 ईयर से आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और डिग्री आपके पास होना चाहिए। बट इसमें कुछ, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर है तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर डिमांड किए जा रहे हैं। हाइट आपकी यहाँ पर चेस्ट इतनी होनी चाहिए, आईसाइट ऐसी होनी चाहिए और डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, बाकी मेडिकली फिट हों आप, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर मेडिकल कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ठीक है। ये सारे देखिएगा, एम्स न्यू दिल्ली में भी वैकेंसी है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फायर में भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, फायर टेक्नीशियन में 10+2 विद यहाँ पर कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, क्योंकि ये पोस्ट का नेचर ऐसा है, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिएगा, अलग अलग एम्स में आपके यहाँ पर ये वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। और भी कुछ वैकेंसीज है, काफ़ी 200 पेजों का PDF है ये और 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है आपके यहाँ पर। तो अलग अलग जगहों पर वैकेंसीज है, इनको भी एक बार आप देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको कहाँ देखना है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके ये पेज नंबर 163 आप देख लीजिए, ठीक है। 163 पे जब आएंगे ना तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिला कि नंबर ऑफ पोस्ट किस एम्स में कितनी है। जैसे अभी हमने आपको कितनी सारी वैकेंसीज बताई हैं, ये सारी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल थे। नंबर 2 मैंने कहा था, आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखिए असिस्टेंट का पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, किस एम्स का नाम भी आपको बताया था। तो वहाँ पर आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आ रही है आप वहाँ से देखते चलेगा और ये आपको उस एम्स में आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखते चलिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको मेंशन की हुई है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आ रही है। तो इसको भी आप LDC UDC है ना, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज अभी हमने देखा था, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक एक करके देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ से पता चल जाए। चलिए, तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, फीस और ये बाकी सारी जो चीज़ें बच गई हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये सारी वैकेंसीज ही है, आपको काफ़ी लंबा PDF है, आप इसको एक एक करके आराम से देख सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ऊपर चलते हैं, ऊपर अब एग्जाम पैटर्न वगैरह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एम्स की लिस्ट मैंने दिखा दी थी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन बता दिया था, एज लिमिट भी बता दिया आपको, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके बारे में देखिए। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹3000 यहाँ पर फीस रखी गई है, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। SC ST कैंडिडेट्स और EWS के लिए ₹2400 यहाँ पर फीस है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी PWD के लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है फ़ी, उनको कोई फ़ी पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बता ही दिया, डेट पहले से डिसाइडेड है, 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन सेंटर, जिस पोस्ट पे 500 से कम एप्लीकेशन आएंगे उनमें आपका सेंटर जो रहेगा वो न्यू दिल्ली रहेगा। लेकिन जिन पोस्ट पे आपका 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे उन सभी के सेंटर्स आपके पर्टिकुलर स्टेट के जो कैपिटल है वहाँ पर या कुछ मेजर सिटी होगी वहाँ पर आपको सेंटर मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएंगे 3 डेज़ पहले और 7 दिन पहले आपको सिटी या स्टेट इंटीमेट हो जाएंगे कि किस शहर में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। पैटर्न क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगा, सिलेबस का वो देखिए। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है। उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ नेचर के होंगे वो, और 400 नंबर वो कैरी करेंगे, ठीक है। 25 MCQ आपके जनरल नॉलेज के होंगे। इस 100 प्रश्न में आपके 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, एप्टीट्यूड के एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75, तो 25 क्वेश्चन में क्या क्या आ गया आपका, एक बार फिर से देख लीजिए। 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके, उसमें आपके GK होगा, ठीक है। देन आपका एप्टीट्यूड होगा यानी मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से प्रश्न होंगे और कंप्यूटर से आपके प्रश्न होंगे। इन सभी से आपके प्रश्न 25 होंगे सब मिला करके। 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन से होंगे, जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस डोमेन के आपके सब्जेक्ट यहाँ पर से प्रश्न आपके यहाँ पर होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपके 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट आपको मिलेगा विद ईच सेक्शन कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल होने वाली है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मीडियम आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और जो सब्जेक्ट डोमेन वाले होंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, तो सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सामना करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स UR के लिए और EWS के लिए 40% है, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC एंड ST, ठीक है, और 30% फॉर PWD, ठीक है। टाई में क्या आपको अगर टाई होता है तो फिर क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सिलेबस कैसे आने वाला है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके डोमेन से आएंगे। तो जैसे देखिए अभी आप मान लीजिए असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट
एंड जो नंबर 2 मैंने आपको बताए थे काफ़ी सारे एलडीसी यूडीसी के जो पोस्ट थे आपके, उनके जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे वो इन सभी से आएंगे, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न होंगे, सीसीएस रूल से होंगे, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर से आपके प्रश्न होंगे और लैंग्वेज आपका इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, किसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होना है नहीं होना, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन है। डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लो एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, इन सभी की जो वैकेंसी थी इसमें जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया ना, तो सिलेबस आप एक बार देखते रहेंगे, जो 75 क्वेश्चन है उसका सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया है। आप रिस्पेक्टिव पोस्ट के सामने में कॉरस्पॉन्डिंग आप देखते चलेंगे एक एक करके कि किसमें आपके 75 क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाले हैं और लैंग्वेज आपका किस किस में रहने वाला है, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक एक करके आप इसको देख लीजिए, मैं पूरी टेबल दिखा देता हूँ ये आपको, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं, तो एक एक करके आप पॉज करके देख सकते हैं आपकी वैकेंसी किस में है। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। मोटे मोटे जितने भी हाइलाइट्स थे इस वैकेंसी से जुड़े हुए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।